कुर्तीदेव हिंदी टाइपिंग में आज हम प्रैक्टिस करेंगे नंबर रो की। नंबर रो से कौन कौन से स्पेशल करैक्टर बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से अक्षर बनाए जा सकते हैं और नंबर रो का ही यूज़ हम शिफ्ट की के साथ में भी देखेंगे और उनसे कौन कौन से शब्दों को बनाया जा सकता है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम नंबर रो की फर्स्ट की से, जो कि ये वाली की होती है जिसमें रुपीज़ सिंबल का साइन होना होता है या ये वाला साइन बना होता है। इसको यूज़ करते हैं तो इसका क्या टाइप होता है, ऐसे आपका इस तरह से रा बन के आता है। इस रा का यूज़ कहाँ पर होता है, इस रा का यूज़ होता है जैसे इस तरह के शब्दों को टाइप करने में, जैसे कि दृष्टि, तृप्ति, सृष्टि, इस तरह के शब्दों को टाइप करने में इसका यूज़ होता है। जैसे आपको टाइप करना है सृष्टि, तो पहले आप सा टाइप करेंगे, इसके बाद लिटिल फिंगर से लेफ्ट हैंड साइड में लिटिल फिंगर से आप इसकी को प्रेस करेंगे तो सा के नीचे इस तरह से रा बन के आ जाएगा। उसके बाद छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, फिर आधा शा और फिर टा, सृष्टि शब्द आपका टाइप हो जाएगा। अब आपको क्या करना होगा, अगला शब्द जैसे है, अगला शब्द होता है तृप्ति, तो तृप्ति के लिए ता टाइप किया, फिर से लिटिल फिंगर से इसकी को प्रेस करेंगे, ता के नीचे इस तरह से रावण के आ जाएगा और फिर आधा पा और ता, तृप्ति। दृष्टि शब्द को टाइप करने के लिए पहले दा टाइप किया, फिर इस तरह से आप प्रेस करेंगे तो नीचे रावण क्या आएगा, छोटी ई की मात्रा, आधा शा और टा, दृष्टि। तो इस तरह से शब्द आपके टाइप हो जाएंगे। इसी में एक अगला शब्द होता है जैसे ग्रह, तो ग्रह को टाइप करने के लिए पहले आपने गा बनाया, गा के बाद फिर लिटिल फिंगर से ही इसकी को प्रेस करेंगे तो रावण क्या आएगा और फिर हा। सिंपल छोटे छोटे शब्द हैं, इन्हीं से आप प्रैक्टिस करेंगे नंबर रो की। इसके बाद क्या है, इसके बाद अगला आता है आपका 1 नंबर की, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। यहाँ 0 तक जो है ये एज इट इज़ ही आता है, नंबर से ही आते हैं आपके। आप प्रेस करके देख सकते हैं, जैसे लिटिल फिंगर से आप 1 को प्रेस करेंगे और लिटिल फिंगर से 2 को प्रेस करेंगे, फिर 3 को प्रेस करेंगे आप रिंग फिंगर से, 4 को प्रेस करेंगे मिडिल फिंगर से, 5 को प्रेस करेंगे इंडेक्स फिंगर से और 5 से ही 6 को भी प्रेस करेंगे इंडेक्स फिंगर से। आप चाहें तो इसको देखकर भी कर सकते हैं, क्योंकि नंबर रो का यूज़ बहुत कम होता है, इसमें आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, तो कोशिश करें कि ये सही हो। अगर आपकी प्रैक्टिस फिंगर से बिना देखे हो जाती है तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस स्टार्टिंग में अच्छी नहीं है और आपके पास टाइम कम है, कोई आपका एग्ज़ाम है, तो आप नंबर रो का यूज़ हमेशा देख कर ही करें। अब इसके बाद 7 नंबर से जो है, यहाँ से इस वाली की से इस वाली फिंगर से स्टार्टिंग करेंगे। तो जैसे इसमें अब यहाँ से सबसे छोटी फिंगर से आप इस वाली की को प्रेस करेंगे, इसमें क्या आता है, इसका आपका क्वेश्चन मार्क प्रेस होकर आता है, यानी कि जो बैक स्पेस के पास जो की होती है जिसमें एक सीधा डंडा और स्लैश टाइप का साइन होता है, उसको हम प्रेस करते हैं तो क्वेश्चन मार्क आता है। उसके बाद जब प्लस की को प्रेस करते हैं तो त्रा आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है। साथ ही जब रिंग फिंगर से जब आप प्रेस करेंगे माइनस की को, इससे ये पॉइंट बन के आता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, आपको इसका ध्यान में नहीं रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर से आप प्रेस करेंगे 9 को, प्रेस करेंगे 0 को तो आपका 0 ही टाइप होगा, फिर इसी से आप प्रेस करेंगे 9 को तो आपका 9 ही टाइप होगा। अब इंडेक्स फिंगर से आप प्रेस करेंगे 8 को और 7 को, यानी कि जो आपके इंडेक्स फिंगर है राइट हैंड की, इससे 2 की प्रेस होंगी, 8 और 7, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ तक हमने 6 तक कर लिया था और 7, 8, 9, 0 जो है आपका राइट हैंड से होगा। जो फिंगर्स की मूवमेंट है और कौन सी की पर कौन सा हैंड की कौन सी फिंगर जाएगी, इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कोशिश करें कि आप इसको बिना देखे प्रैक्टिस करें, यानी कि जो आपके फिंगर्स हैं वो सही की पर जाएँ, इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आपका कोई एग्ज़ाम है, तो आप कोशिश ये करें कि हो सके तो देखकर ही इसको अपर रो को यानी कि नंबर रो को आप टाइप कर लें, क्योंकि इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। गलती अगर होती है तो वह उसमें आपका ज़्यादा टाइम चला जाता है। इससे बेटर होगा कि अगर आपके पास टाइम कम है, प्रैक्टिस का आपके पास वक्त नहीं है, तो आप देखकर ही इसको टाइप कर लें, क्योंकि इसका यूज़ बहुत कम होता है। बस कम यूज़ होने की वजह से आप इसको देखकर भी कर सकते हैं। यहाँ तक होने के बाद हम आगे चलते हैं। आगे क्या है कि जैसे इससे कौन कौन से शब्द बनेंगे। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि बिना शिफ्ट की के यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सी की से कौन सा अक्षर आता है, ये हमने देख लिया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे कि लेफ्ट हैंड से स्टार्ट किया, इस वाले जो नंबरों की फर्स्ट की होती है, इसको प्रेस करने पर रा आता है, ये आपने देख लिया था। और 1 से लेकर के 0 तक एज इट इज़ 1 2 3 4 5 6 0 8 8 9 0 तक आता है। इसके बाद फिर माइनस की का पॉइंट आता है, इस पर कोई यूज़ नहीं होता। प्लस की से आपका त्रा आता है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और ये वाले जो बैक स्पेस के पास जो की होती है, इससे आपको क्वेश्चन मार्क आता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब इनसे बनने वाले शब्दों की हम प्रैक्टिस कर लेते हैं।
तो इनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि दृष्टि के बाद त्रास, यंत्र, पत्र, त्रिकोण, छात्र, इस तरह के जो शब्द हैं ये त्रा से बनेंगे, यानी कि प्लस की को प्रेस करके बनेंगे। और क्वेश्चन मार्क तो आपको पता ही है, इसके लिए आपको किसी भी एग्जाम की ज़रूरत नहीं है। जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो यहाँ हम स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आपको लिखना है त्रिकोण, तो छोटी की मात्रा लगाई पहले आपने। त्रा के लिए राइट हैंड से प्लस की को प्रेस करेंगे, त्रा, का, ओ की मात्रा, फिर ना, त्रिकोण। छात्र लिखना है तो छा, आ, त्रा के लिए ये वाली की, यानी कि जो आपकी लिटिल फिंगर है, इससे हम प्लस की को प्रेस करेंगे तो छात्र टाइप हो जाएगा। उसके बाद पत्र शब्द को कैसे लिखेंगे, पहले पा टाइप किया और फिर त्रा के लिए लिटिल फिंगर से प्लस की को प्रेस किया, पत्र, फिर यंत्र, यंत्र। और क्वेश्चन मार्क के लिए ये वाले लिटिल फिंगर से ही आप इसको को प्रेस करेंगे, जो बैक स्पेस के पास होती है, इससे आप की को प्रेस करेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने नंबर रो का यूज़ देख लिया बिना शिफ्ट की के। पूरी नंबर रो, यानी कि इस की से लेकर के इस की तक आपने पूरी नंबर रो देख ली, कहाँ पे क्या आता है। अब आपको क्या करना होगा, इसी का यूज़, यानी कि नंबर रो का यूज़ देखना होगा शिफ्ट की के साथ, यानी कि शिफ्ट की के साथ नंबर रो का क्या यूज़ होता है। तो जैसे कि हमने अपनी फिंगर्स को होम पोजीशन पर रखा और शिफ्ट की यानी कि राइट हैंड से शिफ्ट की को प्रेस किया, लिटिल फिंगर से शिफ्ट की को प्रेस किया और ये वाली की को प्रेस किया लेफ्ट हैंड से, तब आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटा सा एक हलन बन के आता है। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसका यूज़ होता है जैसे खट्टा आपको टाइप करना है, तो आपने पहले यहाँ पर खा टाइप किया, फिर टा टाइप किया, फिर टा के नीचे हमें छोटा सा हलन लगाना है। तो इस तरह से आप लगाएंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके इसको लगाएंगे तो आपका ये लग जाएगा। और फिर दोबारा से आपका टा, खट्टा। ये जो शब्द होता है ये इसको शिफ्ट की के साथ इस की को, यानी कि नंबर रो की फर्स्ट की को प्रेस करने पर आता है ये। अब जैसे इसी में अगला शब्द होता है जैसे पट्टा। पट्टा को कैसे टाइप करेंगे, पा, फिर टा, इसमें हलन लगाएंगे शिफ्ट की के साथ, यानी कि इधर राइट हैंड की लिटिल फिंगर से आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और इधर लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से आप इस की को प्रेस करेंगे तो ये आपका हलन बन के आ जाएगा। और फिर टा, आ की मात्रा। इस तरह से आप पट्टा शब्द को टाइप कर लेंगे। अगला आता है, जैसे इसी में बहुत एक इम्पॉर्टेंट शब्द होता है, आप देख सकते हैं, जैसे कि स्वागत। तो स्वागत शब्द को आप कैसे टाइप करेंगे, पहले आधा सा बनाया, वा, आ, गा, ता। तो यहाँ पे ता के बाद में एक हलंत लगा होता है, तो उसको भी हम सेम ऐसे ही टाइप करते हैं। जैसे शिफ्ट की को प्रेस किया राइट हैंड की लिटिल फिंगर से और लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से फर्स्ट की को, नंबर रो की फर्स्ट की को प्रेस किया तो ये आपका छोटा सा हलंत बन के आ जाएगा। तो स्वागत शब्द को इस तरह से टाइप करना है। अब चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं कि शिफ्ट की को प्रेस करके जो 1 नंबर की है उसको प्रेस करने पर, 1 नंबर की को प्रेस करने पर इस तरह से एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। इसका आपको ध्यान रखना है। 2 नंबर को प्रेस करने पर स्लैश आता है। 3 नंबर को प्रेस करने पर रो का साइन आता है। इस वाले रो में और इस वाले रो में डिफरेंस होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको खुद देखना होगा कि आपका जो पैराग्राफ है उसमें कौन सा वाला रो बना है। एक तो रो आता है आपका, जो ये आपका सेमीकोलन होता है, इसको प्रेस करने पर शिफ्ट के साथ सेमीकोलन को प्रेस करने पर रो आता है, और दूसरा रो आता है आपका शिफ्ट के साथ 3 नंबर की को प्रेस करने पर। इन दोनों रो में डिफरेंस होता है, आपको पैराग्राफ में देखना है कि कौन सा वाला रो छपा हुआ है, उसी हिसाब से आपको भी अपना रो बनाना है। इसके बाद जो है हम आगे चलेंगे। आगे हम देखते हैं शिफ्ट की को शिफ्ट की के साथ में 4 नंबर को प्रेस करने पर प्लस का साइन आता है और 5 को प्रेस करने पर विसर्ग आता है। इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे अता शब्द होता है, तो अता के लिए हम क्या करेंगे, पहले आ बनाएंगे, ता बनाएंगे। अब अता के आगे जो 2 विसर्ग लगे होते हैं संस्कृत वाले, तो वो हम 5 नंबर की से लगाते हैं, यानी कि शिफ्ट के साथ जब हम 5 नंबर की को प्रेस करते हैं तो यह आगे 2 विसर्ग दे देता है। इसका यूज़ हम करते हैं विसर्ग लगाने के लिए, यानी कि अता शब्द को टाइप करने के लिए। इसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। शिफ्ट की के साथ 6 नंबर की को प्रेस करने पर ये इन्वर्टेड कॉमा आता है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद शिफ्ट की के साथ अब आएंगे 7 नंबर की। 7 नंबर की को हम प्रेस करते हैं राइट हैंड से, तो राइट हैंड से जब प्रेस करेंगे तो शिफ्ट की को प्रेस करेंगे लेफ्ट हैंड से, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर से हम शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और 7 नंबर की को इंडेक्स फिंगर राइट हैंड से प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये डैश का साइन देता है। हिंदी टाइपिंग में इसका भी कई जगह यूज़ होता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ये जो ओपन इन्वर्टेड कॉमा है, सॉरी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, तो इसका ये 6 नंबर की से आता है और 7 नंबर की से आता है आपका डैश, और 8 नंबर की से आएगा शिफ्ट के साथ 8 नंबर की को प्रेस करने पर ये क्लोज हो जाता है। ये दोनों कॉमा जो होते हैं हिंदी टाइपिंग के पैराग्राफ में मोस्टली यूज़ होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाता है 9 नंबर की। तो 9 नंबर की को हम कैसे प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ जब प्रेस करते हैं 9 नंबर की को तो ये आपका अर्धविराम बन के आएगा। अर्धविराम में क्या होता है, हिंदी टाइपिंग में कभी कभी अर्धविराम की भी ज़रूरत पड़ती है, तो अर्धविराम के लिए आपका ये वाला यानी कि जो
इन्वर्टेड कॉमा के पास में जो की होती है, इसका जो साइन होता है, इसको प्रेस करने से नहीं आता है ये। जैसे आप देखेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये या टाइप होगा, और उसके बाद जब शिफ्ट की के साथ प्रेस करेंगे तो आपका रू टाइप होगा। तो हिंदी टाइपिंग में क्या है कि ये इसका साइन यहाँ से प्रेस ना होकर के जो आपकी 9 नंबर की है उससे शिफ्ट की के साथ प्रेस करने पर अर्धविराम का साइन बन के आता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, शिफ्ट की के साथ 0 की को प्रेस करेंगे, तो 0 को जब आप प्रेस करेंगे तो दा के नीचे धा बन के आता है। इसका भी आपको ध्यान रखना है, मोस्टली ये यूज़ होता है शिफ्ट के साथ 0 नंबर की को प्रेस करने पर, शिफ्ट के साथ 0 की को प्रेस करने पर दा के नीचे धा बन के आता है। जैसे कि योद्धा, तो या ओ धा आ, इस तरह से योद्धा शब्द को आप टाइप करेंगे। इसके बाद अगला जो लेटर है वो है हमारा माइनस की। तो माइनस की को जब हम प्रेस करते हैं शिफ्ट की के साथ में तो रेर बन के आता है। इसके बाद रेर में भी जैसे ऋतु शब्द है, ऋतु को हम क्या टाइप करेंगे, तो शिफ्ट के साथ जब हम माइनस की को प्रेस करेंगे इसके बाद ता बनाएंगे, ता के बाद छोटी ओ की मात्रा ऋतु शब्द टाइप हो जाएगा। इसके बाद अगला जो शब्द है हमारा, अगला जो लेटर है की है जो हमारी, इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट की है वो होती है ये वाली, यानी कि इसमें जो क्या होता है कि शिफ्ट की के साथ जब हम इसको प्रेस करते हैं तो आपका ये द्या बन के आता है, यानी कि दा में या जुड़ा होता है, द्योतक, द्योतक, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो इससे बनते हैं। इसका भी मोस्टली हिंदी में यूज़ होता है। आप जैसे कि कुछ शब्द हैं आप इसमें देख सकते हैं, ऋतु, ऋषि, ऋषभ, सड़क, द्योतक, उद्योग और औद्योगिक। तो उद्योग शब्द को हम कैसे टाइप करेंगे, उद्योग शब्द के लिए हम पहले ऊ टाइप करेंगे, फिर द्या के लिए द्या हमें बनाना है तो शिफ्ट की साथ, यानी कि लिटिल फिंगर लेफ्ट हैंड की शिफ्ट पे प्रेस करेंगे, लिटिल फिंगर से शिफ्ट की को प्रेस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और लिटिल फिंगर से राइट हैंड साइड में इस जो बैक स्पेस के पास वाली की होती है इसको हम प्रेस करेंगे, फिर आपका द्या बन के आ जाएगा। इसमें आ लगाया, फिर ओ की मात्रा, और फिर गा, और फिर गा। तो इस तरह से आपका उद्योग शब्द टाइप हो जाएगा। ऐसे ही औद्योगिक जो शब्द है, जो औद्योगिक शब्द है उसको भी हम इसी तरह से टाइप करेंगे, जैसे आ, औ, फिर शिफ्ट की के साथ, यानी कि शिफ्ट की यहाँ से शिफ्ट की को प्रेस किया और यहाँ से शिफ्ट द्या को प्रेस किया, औद्योगिक। इस तरह से आप धीरे धीरे इन शब्दों की प्रैक्टिस करेंगे। अगला जो आपका शब्द है इसमें आता है, आप प्लस की को जो प्रेस करते हैं तो ये छोटा सा शिफ्ट की के साथ जब आप प्लस की को प्रेस करते हैं तो ये नीचे बिंदु बन के आता है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे सड़क है तो सा फिर डा बनाया आपने, तो डा के नीचे जो बिंदु होता है उसको हम इसी से प्रेस करते हैं, यानी कि शिफ्ट की के साथ प्लस की को प्रेस करने पर इसमें नीचे ये बिंदु बन के आता है, और फिर आप का टाइप कर सकते हैं। इस तरह से सड़क शब्द टाइप होगा। और इसी में होता है जैसे कड़क, तो कड़क, इस तरह से डा के नीचे जो डा बनता है, डा के नीचे जो बिंदु लगता है वो इससे लगता है, यानी कि शिफ्ट के साथ प्लस की को प्रेस करने पर। तो इस तरह से आपका नंबर रो जो है वो कंप्लीट हो गई है, शिफ्ट की के साथ में और विदाउट शिफ्ट की भी। आप इसकी प्रैक्टिस करें, और इस फाइल में जो ये आपकी फ़ाइल है डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है इसकी लिंक, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसमें मैंने सभी जितने भी शब्द इनसे बन सकते हैं उन सभी को लिखा हुआ है। आप इसको प्रैक्टिस करें और अच्छे से इसकी तैयारी करें। पैराग्राफ में कभी कभी ये सभी शब्द देखने को मिल जाते हैं, तो आपको उनको छोड़ना नहीं है, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है और अपने पैराग्राफ को टाइप करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।